धोखा किया इतना है बेगम कमजोरी कमजोर बात ना को लड़ाई जनता बैठी है, हम इनसे जानते हैं कि ये कहाँ तक केस कर ले, वो केस को सच्चा मानते हैं। मेरे ऊपर इतना बड़ा कलंक मैं कैसे जीऊंगा, धरती में कैसे रहूंगा। मेरे ऊपर बहुत कलंक लगाया जी, बहुत कलंक है। मैंने चिट्ठी के बारे में इतना क्या मैंने गांव में दुश्मनी बुलाई और प्रशासन भी दुश्मन बन गया और गांव भी मेरा दुश्मन गया। मेरे ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है, मेरे को जो मार भी सकते हैं। बस है बस बस सब आँख से बात रह गई थी। यहाँ सांड्रस एसपी भी आया, लोगों ने उसको सबक सिखाया, जुल्म किए, अत्याचार किए, अंग्रेजों ने किए, लेकिन इतने झूठे केस नहीं बढ़ाए उनकी। वो उसके खिलाफ बोलते थे, वो उसको रगड़ते थे जो उनके खिलाफ बोलता था। ये तो केवल यहाँ बिजनेस मार रहा है ये पुलिस वालों का, स्मैक नहीं बिकने दे रहा। जेला सरपंच परिवार पीरानी को साफ सुथरी रखना चाहते हैं। एसपी ने मेरे को कहा जी गांव बदनाम है। माजी बदनाम तो पता नहीं कौन कौन थे। आज जाके देखो, आज जाके देखिए आप। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये प्रशासन अत्याचार ना करे, प्रशासन अत्याचार करेगा इसका जवाब इनको भुगतना पड़ेगा। स्वर्ग में जाएंगे वहां भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। आपको ये बताना चाहता हूँ प्रशासन को कि हाथ जोड़ के बेनती है, इस काम को यहाँ का यहाँ रोक दें। अगर ये यहाँ नहीं रुका तो ये हालात ख़राब होंगे। आगे हम फैसला लेंगे, गोयल जी है, बाकी सारे हैं, और हम बैठ के फैसला लेंगे आगे क्या करना है। फिर ज़्यादा आंदोलन हो ज़्यादा होगा, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसको हाथ जोड़ के हम यही करेंगे। यही मैं बेनती करता हूँ प्रशासन को कि इसको विड्रा कर लें, कि इसको बहुत बढ़िया रहेगा। प्रशासन की हम मदद करते हैं, प्रशासन के साथ साथ मिलके चलते हैं, इसको विड्रा कर लें। बहुत बहुत सर मेरी 58 साल उम्र होगी, 58 साल मेरी उम्र होगी। कागजों के अंदर मेरी 54 साल है, वैसे मेरी 58 साल उम्र है। मैंने ज़िंदगी में मेरे ऊपर कोई केस दिखा दे 751 का भी, किसी हरियाणा, पंजाब, कहीं हिमाचल, कहीं भी मेरा केस दिखा दे, मेरे को अभी गिरफ्तार कर ले, अभी गिरफ्तार कर ले। मेरे पे ऊपर कोई केस इतना बड़ा मेरे साथ धोखा किया है, इतना बड़ा है बेगम कमजोरी कमजोर बात ना को लड़ाई जनता बैठी है, हम इनसे जानते हैं कि ये कहाँ तक केस। पीराली के अंदर मेरे को कहने लगे भी आप पीराली में आओ, तो मैं पीराली के अंदर गया। वहीं पंचायत बैठी थी, सारी बातें हुई, तो मेरे को कहने लगे कि जेला है ना, जो जेला, इसके ऊपर और इसके भतीजे के ऊपर 3 आदमियों के ऊपर नजायज़ केस बना दिया। इस तरह मैं क्यों बनाए नजायज़ केस? आपने दुश्मनी क्या है अपने के साथ? क्यों, किसके लिए बनाए हैं? मेरे को पता लगे। ये लगे कोई दुश्मनी नहीं, कुछ लेन नहीं देन नहीं है, हमारे पास आता जाता है, सारी बात है। तो एक लड़का था, कोई उसका नाम मैं जानता नहीं हूँ, आके उससे स्मैक को पकड़ लिया इनने, पुलिस वाले ने पकड़ लिया। तो वो धक्का करके मोटरसाइकिल से, पुलिस वाले को चोट भी लगी है, वो भाग गया। भागने के बाद वो चले गया, वो जान लगा। रास्ते के अंदर नहर है, नहर के पास 3 लड़के और नहा रहे थे कहीं, वो वहीं से टप गया। वो ये पुलिस वाले गए, जाके नहर वाले जो लड़के नहा रहे थे उनको कहने लगे तुमने वो भगाया है। उनको पकड़ लिया। वो पकड़ने के बाद गांव वालों को पता लगा, वो जेले को लेके उसके पास गए हैं। उनको कहने लगे शक्ति को भी ये तू गलत पकड़े लड़के, वो भाग गया, उसको पकड़, इसको क्यों पकड़े, पकड़ते हो, ये तो गलत है। पहले तो मान्या नहीं, इनकी तू मैं होती रही। बाद में उनको छोड़ दिया उनने। छोड़ने के बाद वो जो लड़का है, जो इनने मेरे को बताया है कि जो लड़का है ना, उस लड़के से क्या बात उसकी हुई, क्या नहीं हुई, इसके भतीजे को पहले बुला लिया कि तू किसी वो भतीजा इसका बताएगा कि उसको लेके आ। तो इनको बुला के चाय के बहाने इसको बुलाया, भी तेरे को चाय पिला देते हैं। चाय के बहाने बुला के इनके ऊपर विश्वास था, पहले आना जाना था, इसके ऊपर और इसके भतीजे के ऊपर नजायज़ केस बना दिया। इसके ऊपर 10 ग्राम स्मैक, 8 ग्राम स्मैक लगा दिया, उसके ऊपर 6 ग्राम लगा दिए, एक के ऊपर 6 ग्राम लगा दी। और उसके बाद में उन्हें पता लगने के बाद मेरे को पता लगे, जिस टाइम तो पंचायत आई मेरे पास, मैंने जाके आईजी से मिले। आईजी ने हमारे को पूरा विश्वासन दिया
कहने लगा मैं एसपी को कह देता हूँ, आप एसपी से मिल लो। हम जाके एसपी से मिले हैं, एसपी से बात हुई, बहुत बढ़िया बात उसने करी है। मैं बैठे रहे 10 मिनट तक हमारी बात हुई है। हमारा जिला प्रधान था पहले अपने रणधीर पनियार, वो भी मेरे साथ था। बहुत बढ़िया बात हुई। उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं इसका पूरा पता करता हूँ, इंक्वायरी कराता हूँ, मैं एडिशनल के जुम्मे लगा देता हूँ, तो आप एडिशनल से मिल लेना, वो आपको सारी बात बता देगी। अगर नजायज़ होगा तो इसको नहीं रखेगा। बहुत बढ़िया बात करी, हमारे को पूरा विश्वासन दिया। हम एडिशनल से मिले, एडिशनल ने भी कह दिया भी मैं इसकी इंक्वायरी करती हूँ, कोई बात नहीं, आप आए हो, मैं इंक्वायरी करती हूँ। मैंने ये बात कही कि गांव के 15-20 सरपंच आए हुए हैं जी, और कम से कम 100-150 आदमी आया हुआ है। आप उनसे नेमा दरमी ले लो, सामने बुला लो शक्ति को। अगर इसके पास माल था तो फिर आप इसके ऊपर बना दो केस, कोई बात नहीं। लेकिन उसने कोई सुनाई नहीं, कहती मैं करूँगी, अपनी इंक्वायरी करूँगी। उसके बाद हम आगे 8 दिन का टाइम दिया। फिर हम 8 दिन के बाद दोबारा फिर मिले, फिर आईजी से मिले। आईजी ने हमारे को फिर एसपी के पास भेज दिया। एसपी ने फिर बड़ी बात सुनी, बढ़िया बात सुनी, कोई गलत नहीं हमारे को बोलिया, बढ़िया बात सुनी है। कहता कोई बात नहीं है, आप एडिशनल से मिल लो। अभी तक मेरे को उसने रिपोर्ट नहीं दी। एडिशनल से मिले हैं, एडिशनल ने फिर हमारे को 7-8 दिन का टाइम दे दिया। 7-8 दिन हो गए, हम फिर मिले जाके एसपी साहब से मिले हैं। उसको मिल के जो बात करी, उससे बात करके हमने कहा जी ऐसे एसपी साहब, मैंने कहा खुद, मैं एसपी साहब आप आदमी को बैठते पहचान लेते हो, आपको सारा ही पता है कि आपके दिमाग में किसी ने गलत बका दिया, गलत कर दिया है, ये लड़का इसमें नहीं है, आप ही बता दो। अगर है तो हम आगे के लिए नहीं आएंगे, बेशक उसको केस बना दिया, हमने जमानत करा लेंगे। अगर आपको विश्वास है ना कि वो है तो कोई बात नहीं। कहने लगा नहीं नहीं ये बात नहीं है, मैं एडिशनल को कह दिया, अभी मेरे पर रिपोर्ट नहीं आई, आप एडिशनल से मिलो। बढ़िया बात उसने करी। हम जाके फिर एडिशनल से मिले हैं। एडिशनल आगे से हमारे को कहने लगा कि मेरे को 1-2 तत्व मिले हैं उसके, उन तत्वों के आधार पे तो मैं बताती हूँ। मैं जी बताओ फिर क्या तत्व मिले हैं। कहने लगी ये पुलिस वाले के साथ ना किया मेल जोल रखता है। मैं क्या ही मेल जोल रखता? कहता पुलिस वाले के साथ लेना देना करता है। मैं ये लेना देना क्या करता है? अगर कोई गलत काम लेना देना करता है तो पुलिस वाले का कसूर होगा। इसके पास माल मिला गया, कोई इसके पास है चीज़ है जो स्मैक बेचता है या कोसता है, तो वो बताओ। कहता वो नहीं है। लेन देन में क्या है जी, इसमें फिर पुलिस वाले भी केस बनते हैं। ये बात कह के हमारे को कहने लगी कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मैं जी फिर हम जाएँ, कहती आप जाओ। मैं जी बात सुनो जी मेरी, गुरुद्वारा है, मंदिर है, हमारे को वहीं चढ़ा लो और वहीं जाके उनको ही बुला लो, शक्ति को ही। मंदिर गुरुद्वारे में नेम दे देते हैं हम, उससे नेम ला लो, वो कह दे भी ये है तो हम बेशक हमारे पे केस बना देना। कहती मैं गुरुद्वारे मंदिर को नहीं मानती, आप जो करना करो, मैं जाके जो जमानत कराओ, जो मर्जी करो, मैं गुरुद्वारे मंदिर को नहीं मानती। हम उठ के आ गए, वहीं से आ गए हैं। उसके बाद हमने फिर बैठे 2 फिर पंचायत हुई है, बाहर आगे इसकी जमानत करवाई हमने। आज फिर बैठ के कल हमारी बात हुई भी एक और पंचायत बैठ के फैसला करो कि क्या करना है। अगर हमारा आगे के लिए हम जो पंचायत बैठ के फैसला करेंगे, हम कल आगे पंचायत क्या कहती है, क्या करना है। आगे हम जैसे प्रबंधन कमेटी हमारी अम्पर शहर है, उनसे ही बात करेंगे, हरियाणा प्रबंधन कमेटी से इससे बात करेंगे। वो बात करके आगे कदम उठाएंगे। राजनीति वाले से भी बात हम करेंगे, जो राजनीति वाले सारे से उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि राजनीति वाले बेचारे सारे गए हैं, उनने भी नेमा दरमी दी है। ये भाई साहब गए हैं, गोयत जी गए हैं, ये भी आगे ये बातें कह के आए हैं। सब ने ये बात कही है, कुलदीप ने भी फ़ोन कराया, कुलदीप ने हमारे सामने ये बात कही है कि ये परिवार अगर ये करता है ना जी, केस मेरे पे बना देना, ये भी बात कही है। फिर भी कोई सुनाई नहीं हुई। तो अगर यही चीज़ें होंगी, ये चीज़ चलती रहेगी, जो तो कर रहे हैं, स्मैक बेच रहे हैं, आज वहीं आप जाके देखो। मीडिया वाले को मैं कहता हूँ, मैं आप एक बार जाके देखो, वहीं टोकन दे दे के पीराली के अंदर अब इस स्मैक बिकने लग रही है। बहुत बुरे हाल हैं। ये शख्स उनको रोकता था, कमेटी बनाई हुई थी, उनको रोकता, पुलिस को बुला के पकड़ाता था उनको। लेकिन उस दिन का ये भी अपने आराम से बैठ गया, सरेआम बिकने लग रहा है। मैंने एसपी को बताया, आईजी को भी बताया, अब कोई नहीं जा रहा, कोई किसी को पकड़ नहीं रहा। जो असली आदमी हैं स्मैक बेचते हैं, उनसे तो उनको तो बेचन देने लग रहे हैं। उनसे ये पुलिस वाले जो कहते हैं, ये छोटे पुलिस वाले जो हैं वो जाके लेना देना कर लेते हैं, जो नजायज़ है उन पर केस बना के अपने नंबर बना लेते हैं। ऐसी ऐसी बातें करके जो फिर हमारे ऐसे आदमियों का, गोयत जैसे आदमियों का, इनका भी कोई रहने का कोई हक नहीं है। कल को हमारे पे भी बन जाएंगे ये तो केस, सब कोई नहीं बढ़ जाए। मैं आपकी माध्यम से मीडिया वाले के ये बात कहना चाहता हूँ कि प्रशासन को इस बात का पता लगना चाहिए, एसपी को सोचना चाहिए, एसपी CID वाले को भेजे, खुद देखे, वहीं पड़ताल कर ले। अगर जेले का कसूर है
तो हम उस चीज़ की माफ़ी मांगेंगे, हमारे को तसल्ली करके दे दे, हम माफ़ी भी मांगेंगे उस चीज़ की। नहीं है तो इन तीनों आदमियों का केस जो है चलान आएगा, चलान के अंदर ख़त्म करें। हम ये एसपी साहब से बेनती करते हैं, हाथ जोड़ के बेनती करते हैं एसपी साहब को, आईजी को भी, कि ये काम ना बढ़ाएं। हम भी बढ़ाना ही चाहते हैं, हम प्रशासन से मिल के काम करना चाहते हैं, प्रशासन की मदद करना चाहते हैं, प्रशासन से कोई बिगाड़ने को हमारे मन में नहीं है। धन्यवाद। सरपंच साहब, एक थोड़ा सा बताएं, कौन कौन से गांव के यहाँ सरपंच आए हुए हैं, कौन कौन से गांव की पंचायत यहाँ पहुँची हुई है, थोड़ा पूछिए। ऐसे ये बात आपको अपने जिला सरपंच बता देगा। कई आदमी आए हुए हैं, मेरे को 5-4 आदमियों के सरपंच डंडूर के आए हुए हैं, अपने बबरान के आए हैं, अपने पीराली के आ रहे हैं, 1-2 गामा के और भी आ रहे हैं, बीड़ के जीड़ी के भी आ रहे हैं। मतलब 8-10-15 सरपंच आ रहे हैं, बाकी मुखिया आदमी सारे आए हुए हैं। तो अभी हमने सर हम बात करते हैं, हाँ जी, कि क्या मामला हुआ है और सर आप कितने दिन अंदर रहे और क्या कार्रवाई पुलिस ने किस प्रकार टॉर्चर किया? सर मैं 26 दिन रहे हूँ अंदर, 26 दिन रहे हूँ अंदर जी। 8 तारीख को मेरा भतीजा और गोविंद नाम का लड़का, उसको पूछताछ के लिए उसने फ़ोन कराया लड़के को, भतीजे को, मेरे को। उसके कहता भी उसको ले आना है, पूछताछ करनी है। ये ले गया मेरा भतीजा जगीर सिंह, उसको ले गया और ले जाने के बाद उसने शक्ति ने मेरे को फ़ोन किया, कहता एक बार आपने आना है। मैं कहा किस लिए? कहता एक बार ज़रूर आओगे। जैसे मैंने राखी का त्यौहार है जी, मेरी किराने की दुकान है, मेरा लड़का अकाउंट का काम करता है, हमारी किराने की गांव पीरामड़ी में दुकान है। 15 साल पहले कपड़े की दुकान करी, उसके बाद मैंने दूध का भी पहले काम कराया जी। मैं आज तक ज़िंदगी में कोई ऐसा गलत काम किया हो, मैं गुरुद्वारे में बैठा हूँ, मेरे को भगवान माफ़ ना करे। अगर मैंने ज़िंदगी में भी नशे के बारे में सर, मैंने पूरा अभियान गांव के अंदर चलाया था और मेरे को उस अभियान के बारे में मेरे को ये दिया जी, इनाम दिया है मेरे को चिट्टे का। मैं चिट्टे का खिलाफ था और उसी खिलाफ के कारण मेरे को इतना मुकदमा दर्ज कर दिया जी। मैं ज़िंदगी तक मैं ना तो सोता ना मैं बैठता, मेरे के ऊपर नजायज़ करी है शक्ति ने। और मेरे गाँव के अंदर मैं कभी घूमता नहीं हूँ जब से जेल से हैं। आप किसी प्रकार का कोई नशा करते हैं? बिल्कुल कोई, ना दारू, ना मीट, अंडा, बीड़ी, जुआ, मैं कोई नशा नहीं करता। शक्ति ने मेरे को टॉर्चर इतना किया है जी, इतना किया जी, मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द, अब भी मेरे पैर सुनने। मैंने जेल के अंदर दवाई ली है जी, मेरे पास पर्ची भी मैं दिखाता हूँ जी आपको, कहो तो मेरे पास सबूत भी है। मेरी रंजिश थी जी, इसलिए जी 3 लड़के नजायज ले गया था जी सर, उनके ऊपर झूठे चलान करने लग रहा था, मैंने करने नहीं दिया। कहता मैं तेरे को देख लूँगा। गंदी गाली दी उन लड़कों को शक्ति ने। हाँ, क्या मेरे को जब टॉर्चर करता था ना, कहता मैं जी मेरे से क्या हो गया, मेरे को गोली मार दे। कहता मैंने मात के अंदर 17 मर्डर किए हुए हैं, तेरा भी कर दूंगा। इतनी मेरे को बात कही है। ये ASI SP के साथ जी, वो कहता SP ने मेरे को आदेश दे रखे, मेरे को इतनी बताता था। ये मेरे को नहीं पता भी SP साहब ने दिए या नहीं है, या पल्ले से उसने कह रखा जी। मेरे CI2 में ले गए थे हमारे तीनों को टॉर्चर किया जी CI2 में। मेरी पटेज देख लो, अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे को इसी वक्त फांसी दी जाए, मैं खुद लिख के दे दूँगा, मैं लिख के दे दूँगा जी, मैं कोई बात नहीं, मेरे को फांसी दे। कौन से सरपंच और कौन सी गाँव? ये अपना डंडूर का है जी सरपंच साहब मनोज जी, जीडी के आ रहे, वो सरपंच साहब बीमार था, उसने अपने बंदे कार्यकर्ता भेजे हैं जीडी के, और वीर बबरान के भी हैं, मेरे गांव पीरावाली के है, कुछ अन्य व्यक्ति भी है। गोश साहब देखो जी, 30-20 साल से मेरा है इसके साथ है। गुलजार कालो जी से मेरा पूरा गांव, मेरे 25 गांवों की पंचायत ने एफिडेट दिया जी। 25 गांवों की, बेटे एफिडेट कटाओ, ले बाहर एफिडेट। 25 गांव में कौन देता है एफिडेट? पहले भी मुकदमे चिट्टे के लोगों के ऊपर हैं, उसके ऊपर इतने पीछे लोग नहीं आए। मेरे खातर क्यों आ रहे हैं? कोई लालच है? मैं नहीं लालच है। मेरे इलेक्शन में लड़ना था, मेरी छवि खराब होगी। तो त्रिलोक सिंह ने उसी का बटंडर सारा रचा। पहले भी उसने दरखास्तें दी है। गुलजार कालो ने मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में जीता था, उसके कारण उसने कई दरखास्तें पहले भी दी है। ढेर लगा हुआ है दरखास्त का सदर थाने में, मिलिया भी है, और मैंने मिलिया भी, उसने गुलदस्ता दिया है जी। ये देखो जी, पंचायत ने एफिडेविट दे, पीछे सैन दिखा दे, ये सारे पंचायत के सैन है जी, पंचों को और सरपंचों को, 25 गांवों के। मैंने क्या गुनाह कर दिया जी सर? मेरे पे इतना जी 7 दिन का रिमांड लिया जी सर, 7 दिन का रिमांड। और भी कुछ कर सकते। रिमांड के साथ मेरे साथ बहुत चर्चा। ये देखो जी, मैंने IG को जमानत की हुआ है। मेरे को ये नशा मुक्ति के, देखो जी मेरे फोटो देखो जी, सारे दिखाओ फोटो।
मेरे साथ क्या इन्होंने किया करना था? क्या इसके अंदर कोई सियासी भी? हाँ, अच्छा, सब कुछ है जी उसके अंदर। ये तो एसपी साहब को पता है जी, शक्ति को पता है जी। किसका मानना है, किसका? ये सारा तरलोक सिंह ने, एक लड़के ने 3 दिन बाद 4 दिन बाद उसने एसपी साहब जमानत कर रहा है जी, एक सिर्फ मेरे खातर, चिट्टे के खातर नहीं कर रहा है जी। कहते इसको ठीक करे, ठीक करे इसको अंदर ठोके। ये मेरे बीड़ के है जी, बस अड्डे के पास है जी। बनती नहीं है। हाँ जी। बहुत ही गणमान्य आदमी आए हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर, क्या कहना है आपका इस मामले को लेकर? देखिए, मेरे इस परिवार के साथ बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं एसपी से मिला, मुझे पता चला, मैं एसपी को गया तो जैसे उससे मिलने से मना कर दिया, अभी बिठाओ। तो मैं यहाँ आया हूँ पंचायती के तौर पे, कोई राजनीतिक तौर से नहीं आया, लेकिन मेरे संबंध, मैं कांग्रेसी जरूर हूँ, हुड्डा साहब से हैं। मैंने हुड्डा साहब को फ़ोन किया कि 150 आदमी खड़े हैं, एसपी मिल नहीं रहा। एसपी को धमकाया हुड्डा साहब ने, अरे तू पब्लिक के लिए बैठा है, बाहर आदमी खड़े हैं, धर्मवीर को खड़ा बाहर, उनसे मिल। फिर मेरे को बुलाया, मैंने एक ही बात कही थी, अगर जैला ने ये काम किया है तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जहाँ की आपकी तसल्ली होती है, गंगा जल ले आओ, मैं इसके लिए नेम दे देता हूँ, या जिस एसएचओ ने कार्रवाई करी है वो दे। ये केवल सारी बातें तो मैं रिपीट नहीं करूँगा जो गुलजार भाई साहब ने बताई। फिर मैं आईजी से मिला, आईजी को मैंने 2 दफ़ा मिला, मैं हुड्डा साहब से फ़ोन करवाया। पहली दफ़ा बड़ी अच्छी बातें की, बोले आपको न्याय दूंगा। जब दूसरी दफ़ा गया तो उसने भी यू टर्न मार रखा था, न्याय देने की स्थिति में वो नहीं था। मैंने साफ कहा कि अत्याचार पहले भी अंग्रेजों के टाइम भी हुए हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इतना अत्याचार करते हैं, किसी राजनीतिक रंजिश से एक जाने माने सरपंच को, अरे ये तो 4-5 दफा सरपंच बनेंगे, कोई आम आदमी थोड़े हैं। और मैंने कहा कि आप खुद इंक्वायरी करो, और फिर आपको मैं प्रेस के माध्यम से खोल के बता दूं, मेरे सूत्र थे। इन्होंने एसपी ने पूछा अपने मुलाजमों से, उनने एसपी के मुलाजमों ने ये कहा कि इनके साथ नाजायज हो रही है जी, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं। फिर मैंने सोचा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी एक काम करती है फंसवा के अपना बढ़ाने के लिए। फिर मैंने कहा गुलजार भाई को लेके जाओ, तुम कुलदीप से मिलो। कुलदीप ने भी इनके लिए फ़ोन किया, जो बात गुलजार भाई साहब ने बताई, जो एक बात इन्होंने सच्ची बताई है इस परिवार के बारे में, चाहे इनेलो है, चाहे जेजेपी है, चाहे मतलब सारे के सारे बीजेपी को छोड़ के सारे के सारे इनकी मदद में खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे, क्योंकि मेरा ताल्लुक इनसे यूँ है, मैं फ्रीडम फाइटर फैमिली से हूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और हमें खुली हवा में सांस लेने के लिए इनके परिवार चले गए। सरदार प्रताप सिंह गहलोत ने 402 प्लाट दिए थे यहाँ, 402 प्लाट में एक हमारा भी था, लेकिन हमें सरेंडर किया। सरदार भगत सिंह का भी यहाँ प्लाट, 2 प्लाट उसके थे। और इन लोगों पे नाजायज मुकदमे, शर्म आनी चाहिए। क्या मूल्य रह गए स्वतंत्रता सेनानियों के, यही देखना था इन्होंने। तो मेरी पुरजोर मांग है प्रशासन से, प्रशासन होश में आए, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं, सत्ता आती रहती है जाती रहती है, 2 साल के बाद हम कलम से इनका केस फारिग करवाएंगे, ये मैं आपको कह रहा हूँ। कई गांव की पंचायत आई हुई है और हम पंचायत से भी जानना चाहते हैं